नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। हल्द्वानी में गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसको लेकर आक्रोशित मलिन बस्तियों के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे लोग कई सालों से नदी किनारे रह रहे हैं और आज उन्हें एकाएक प्रशासन की ओर से नोटिस दे दिया गया है। जहां उन्होंने प्रशासन से उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित करने की मांग की है, तो वहीं उनके प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद ने भी प्रशासन के इस कार्यवाही का विरोध किया। वहीं पूरे मामले में डीएम हल्द्वानी का कहना है कि मानसून को देखते हुए गौला नदी में आने वाली बाढ़ से जनहानि की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर गौला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया है, जिस संदर्भ में उन्हें खाली करने को लेकर 1 सप्ताह का नोटिस दिया गया है। धर्मवीर शासक वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ। हमारे गौला नदी से काफ़ी दूरी पर यहाँ पक्के मकान निर्मित हैं जो 20-25 साल से बने हुए हैं और राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा लाइट, पानी, सब चीज़ की वहाँ सुविधाएं दी गई हैं। जब राजनेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो हमसे दलित लोगों से, अन्य लोग हमारे पे जो रहते हैं अंतिम छोर पर व्यक्ति, उनसे बड़े बड़े बातें करते हैं, हमको रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो उसका अपोजिट करते हैं। वो हमसे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ छीनते हैं। किसी भी तरीके से हम मजलूम शोषित गरीब लोग रहते हैं, हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें शासन प्रशासन से वार्ता करनी पड़े, अगर वो विफल लेगी हम न्यायालय की शरण लेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अवैध है तो वहाँ पे इतनी सुविधाएं क्यों दी, जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का वहाँ पे पैसा लगा दिया। इससे पहले कि अवैध प्रशासन है, यहाँ के मालिक, इनको ये नहीं पता कि कहाँ पर कोई निर्माण हो रहा है, ये क्यों चुप हो जाते हैं। समय दिया है, उसके बाद तोड़ने का आदेश, इसको क्या करेंगे? जब तक हमें कोई लिखित आदेश नहीं मिलेगा, हमें लीगल नोटिस है फॉरेस्ट एक्ट में, हम तो पहले लिखित नोटिस दे हमको, फिर हम उसको नोटिस लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। इससे हम वहाँ पर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, किसी तरीके से तोड़ने नहीं दिया देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सरकार है ये विकास की सरकार नहीं है, ये विनाश की सरकार है। बात तो विकास की करती है लेकिन विनाश करने आती है, और ये बहुत ही गलत तरीका है कि आप 2-3 दिन पहले आते हैं और 6-7 दिन का टाइम देते हैं। ये कहीं की वो नहीं है रूल्स। तो हमारी यही मांग है कि सरकार द्वारा मतलब जो ये गलत तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है उसको पूरा रोकने का प्रयास किया जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अपनाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे। हम पर लगातार प्रशासन के द्वारा बदमाशी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, जिसे हम किसी भी कीमत में नहीं सहन करेंगे। सरकार एक तरफ मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन गरीबों के, झोपड़पट्टी वालों के, दलितों के, मजदूरों के बुरे दिन लाने का काम करते हैं। ये किस तरीके की बदमाशी चल रही है? यानी ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर किसी को हटाना है तो उससे पहले उनकी बैठाने की व्यवस्था बनाइए, और जब हटाना ही था तो उनको बैठने क्यों दिया? ये प्रशासन से सवाल है। और इस तरीके की किसी भी कार्रवाई को हम किसी भी कीमत में सहन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन गरीबों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, किसी की एक ईंट को नहीं तोड़ने देंगे। ये मैं प्रशासन को आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ। रेलवे लाइन के मध्य जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियाँ आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है, और यहाँ वहाँ जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, कोई भी वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है। इसके अलावा वो आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिनों में उनका नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।